झाइयाँ या डार्कन स्किन स्पॉट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पड़ सकता है, कहीं भी पड़ सकता है। खाल पर चेहरे का ज़्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा देखा जाता है। आम तौर पर गर्मियों को झाइयों का मौसम ज़्यादा माना जाता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, एक वैज्ञानिक कारण और दूसरा जो सामान्य कारण। आप कारणों के स्टेप पे जाएंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, मतलब कि ये झाई हुई है इसकी इसकी और इसकी वजह से। ये ठीक तभी होगी जब आप इससे 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 वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो समझ लें कि झाई किस चीज़ से होती है और वो चीज़ कैसे पैदा होती है। तो झाइयों को ख़त्म करना है तो झाइयों का जो मुख्य कारण है वो आपको अपनी जीवन शैली से कम करना पड़ेगा, तब झाइयाँ अपने आप कम हो जाएंगी। तो झाइयाँ जो होती हैं उसको वैज्ञानिक भाषा में मेलेस्मा भी कहते हैं, आमतौर की भाषा में मेलेस्मा भी कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर का ओवर एक्टिव मेलानोसाइट, ये वैज्ञानिक नाम है, इसको भूल जाइए। मेलानोसाइट जो ओवर एक्टिव होता है वो पिगमेंट बनाता है, और पिगमेंट बनाने के लिए मुख्य चीज़ होती है, ज़रूरत होती है मेलानिन, जो हमारा अपना ही कलर होता है। वही जब इधर उधर इकट्ठा हो जाता है तो झाइयाँ बन जाती है। लेकिन इकट्ठा कैसे होता है भैया, पूरा कारण क्या होता है? उसके तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है आपका डिस्टर्ब इंसुलिन। इंसुलिन जब आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है तो ये जो आपका जो मेलानिन है ये गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा बनना है, कम बनना है। और इंसुलिन आपकी डिस्टर्ब कैसे होती है? जब आपका खाना पीना डिस्टर्ब चल रहा होता है। खाना पीना डिस्टर्ब कैसे होता है? एक तो होता है कि भैया गए, रोज़ बाज़ार जा रहे हैं, रोज़ खा पी के आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और भी कारण होते हैं खाने पीने के। स्ट्रेस और एंजाइटी, ये दो चीज़ें हैं जो झाइयों की मौसेरी बहनें हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी लगभग सबको होती है, लेकिन जब ये अपनी हद पार करने लगे तब इसको ये नाम दिया जाता है कि मुझे स्ट्रेस है या मुझे एंजाइटी है। स्ट्रेस और एंजाइटी की बहुत आसान पहचान ये है, स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों चचेरे भाई हैं, एकदम उल्टे होते हैं। एंजाइटी जो होती है वो भविष्य के लिए होती है कि मेरा कल इम्तिहान है, पास होगा कि नहीं होगा, या मेरा कल ये है, उसकी वजह से ना आप खा पी रहे हैं और आपका शरीर पूरा डिस्टर्ब है। स्ट्रेस हमेशा पास्ट, भूतकाल, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, वो स्ट्रेस होता है। मतलब कि जो आने वाले समय का जो डर है वो एंजाइटी है, जो गुजरे हुए समय का दुख तकलीफ़ है वो स्ट्रेस है। जिसको एंजाइटी होगी उसको नींद नहीं आएगी, खाना पीना उसका नहीं खाए पिएगा, तो नहीं खाने पीने की वजह से इंसुलिन जो है वो डिस्टर्ब रहता है। जो स्ट्रेस वाले लोग होते हैं उनको नींद भी ठीक से आती है और खाना भी वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाने से उनको आराम मिलता है। स्ट्रेस वाला आदमी जल्दी आराम से सो जाएगा लेकिन रात में 2 बजे उठ जाएगा, और उसके बाद बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी सारी दुख तकलीफ़ें जो बीत गई हैं, जिसमें वो कुछ कर भी नहीं सकता है, उसकी बात सोचता रहेगा। और एंजाइटी वाला आदमी, उसको नींद नहीं आएगी और फिर सुबह सो के नहीं उठेगा। ये बिल्कुल अपसाइड डाउन वाला हिसाब किताब होता है। लेकिन दोनों के दोनों जो होते हैं वो आपकी झाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं। आपके सोने के पैटर्न डिस्टर्ब होंगे, खाने के पैटर्न डिस्टर्ब होंगे, झाइयाँ बननी शुरू हो जाएंगी। एंजाइटी और स्ट्रेस के बारे में अगर और जानना है तो ठीक से मैसेज करिए, तो एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे सब्जेक्ट होते हैं उसको लोग नहीं देखते हैं, तो फिर उसको आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं होती उसमें। स्ट्रेस और एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है, और जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों के ठीक से मैसेज आएंगे तो उस पर भी काम किया जाएगा। तो स्ट्रेस और एंजाइटी आप इसको ठीक से पहचान लिए। आपके पेट में अगर तकलीफ़ है, आप फ्यूचर की वजह से घबरा रहे हैं, कल इम्तिहान है, या 15 दिन के बाद में कोई आपका इंटरव्यू है, उसकी वजह से आपको आज ही से डिस्टर्बेंस शुरू हो रहा है, या कुछ भी नहीं है डिस्टर्बेंस शुरू हो रहा है, तो वो एंजाइटी है। या आपका पास्ट अगर ख़राब हो गया, ब्रेकअप हो गया, घर में किसी की डेथ हो गई, सबसे बड़ा कारण डेथ का होता है झाइयाँ पैदा होने के लिए। घर में, परिवार में जब मृत्यु होती है तो उन पे जो आश्रित लोग होते हैं उन पर झाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, और वही झाइयाँ बाद में झुर्रियों का रूप लेना शुरू कर देती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, घर में किसी की मौत हो गई तो जो उनका सबसे प्यारा होता है वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये प्योर डिस्टर्बेंस इंसुलिन की वजह से होता है। इस पर डिटेल में किसी और दिन चलेंगे जब अगर आप लोग पूछेंगे। तो यहाँ बात करते हैं कि पहला कारण है इंसुलिन का डिस्टर्ब होना। दूसरा कारण है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजेंस। ये खास तौर पर प्रेग्नेंट लड़कियों को होता है, औरतों को, महिलाओं को होता है जो गर्भावस्था में होती हैं। लेकिन गर्भ के बाद में अगर वो अपने बच्चे को कम से कम 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने, अधिक से अधिक 2.5-3 साल तक, मेरा रवि जो है 3.5 साल का हो गया, आज भी अपनी माँ का दूध पी रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लेकिन वहाँ पे तो अगर माएँ जो हैं अपने बच्चे को पैदा होने के बाद कम से कम 3 महीने दूध पिलाती हैं तो उनमें वो झाइयों की समस्या नहीं आएगी। और अगर वो दूध में डिस्टर्बेंस होता है
तो वो डिस्टर्बेंस आपके मेलानिन को बढ़ाता है। मेलानिन का डिस्टर्बेंस इसलिए आता है गर्भवती महिलाओं में क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रंग नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो जो निपल्स होते हैं उनको वो मेलानिन जो होता है और डार्क करता है, जिससे कि बच्चा आसानी से पहचान ले कि यहाँ पर निपल है। इसीलिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके निपल डार्क हो जाते हैं। और तो वो जो मेलानिन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो अगर सही समय पर नहीं रोका जाएगा तो फिर वो झाइयों के रूप में इधर उधर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स होती, जो बच्चा ना पैदा होने की दवाइयाँ जो लड़कियाँ लेती हैं, गोलियाँ लेती हैं, उसकी वजह से झाइयाँ आती हैं। तो बर्थ कंट्रोल पिल जो है बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, शरीर के अंदर केमिकल को डालना होता है, उसकी जगह पर आप और तमाम रास्ते हैं उसका इस्तेमाल करें। लेकिन झाइयाँ जो हैं वो गर्भ निरोधक जो गोलियाँ होती हैं, दवाएँ होती हैं, उनकी वजह से बहुत आसानी से बहुत जल्दी से आती है। और तीसरा कारण है एडिसन्स डिजीज़, मतलब आपको अगर शुगर है या बहुत लंबी चलने वाली कोई बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, कोई बीमारी जो 3 महीने से ज़्यादा लगातार चल रही है, पीलिया बहुत लंबा हो गया है, शुगर है तो हमेशा रहनी, शुगर है तो आपको झाई होनी, उससे आप बच नहीं सकते। इसके अलावा और जो कोई भी बीमारी जो 3 महीने से लंबी खिंच रही है और आप उस पर दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो आपकी झाइयों का कारण बन सकता है। तो मैंने आपको 3 कारण बता दिए हैं, 2 से जो आखिरी की 2 हैं उनसे बचना मुश्किल है, लेकिन पहला जो है जो कि लगभग 80% लड़के लड़कियों में बाद में झाइयों का कारण बनता है, मतलब कि आपको शुगर वगैरह की बीमारी नहीं है, मतलब कि आपको कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी वजह से आपको 3 महीने से ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह खानी पड़ रही हैं, तो आपको जो झाइयाँ पड़ रही हैं उनको आप आसानी से हटा सकेंगे। मतलब कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी पे काम करना है, जिसके बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे, कैसे आसानी से बच सकते हैं उससे। खाने पीने में अब आते हैं रेमेडीज़ के ऊपर कि घरेलू उपाय से किस तरह से इसको दूर किया जा सके। पहली चीज़, वो लड़कियां जो गर्भ निरोधक गोलियां खा रही हैं कोई और रास्ता अपनाएं। गर्भ निरोधक गोलियां आज भी उस स्तर पर नहीं पहुंची हैं जो कि शरीर में केमिकल डिस्टर्बेंस को पैदा नहीं करती हैं। आमतौर पर जो लड़कियां गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं उनमें बाद में बच्चे पैदा होने में समस्या आ सकती है। तो गर्भ निरोधक गोलियों की जगह पर कुछ और इस्तेमाल करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि अपने खाने में, अपने खाने पीने का एक नियम बनाएं और अपने शरीर से पर्याप्त मात्रा में पानी निकलने दें। अभी तक मैं कहता था कि 8 गिलास आप पानी पीजिए, आज मैं बात कर रहा हूँ निकलने देने का। जब पानी ठीक से निकलेगा तो आपका मेलानिन ज़्यादा डिस्टर्बेंस के साथ में नहीं बनेगा और एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा। निकलने के लिए आपको पीना भी पड़ेगा। तो अगर आप 6 से 8 गिलास पानी पीते हैं तो झाइयों का एक बेहतरीन इलाज आप कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं। पानी के निकलने की वजह से आपका जो मेलानिन का जो स्तर है वो बैलेंस में रहता है और वो कहीं पे अपने अड्डे नहीं बनाता है, जो कि बाद में पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पानी पीते रहना है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि खाने में धनिया का इस्तेमाल अगर जितना ज़्यादा आप कर सकें। धनिया पिगमेंट की एक बहुत बेहतरीन दवा है। धनिया हो गई, मेथी हो गया, और एक और है जो घास है, क्या नाम है उसका, अरे आप सुना होगा, राणा प्रताप घास की रोटी खाते थे, लेकिन आटे में कौन सी घास मिलाते थे? सोया का नाम सुना होगा आपने। सोया मेथी की सब्ज़ी बनती है। सोया जो होता है, सोया के पराठे राणा प्रताप बहुत खाते थे, कभी इतिहास पढ़िएगा, शायद उन्हीं से बाद में घास की रोटी का हिसाब किताब आया होगा। लेकिन सोया जो है अगर अपने खाने में आप मिलाएंगे तो सोया आपके मेलानिन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखता है। आपके लिए रंग गोरा होने का जो एपिसोड बनाया था उसको आप फिर से देख लीजिए, उसमें भी मैंने ये सब बताया है। रंग गोरा का मतलब ये समझ लीजिए कि आपका जो ये चेस्ट वाला ये हिस्सा है, ये जो कलर है आपका यहाँ का, ये आपका ओरिजिनल कलर है। तो जब आप गोरे होने का प्रयास कर रहे होंगे तो जो ये कलर है यही आपके चेहरे तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो जाएंगे, लेकिन जो आपका ये कलर है ये आप आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको धनिया, मेथी और सोया, ये 3 चीज़ें हैं अपने खाने में बहुत ज़्यादा ऐड करनी है। मतलब हफ्ते में 4 बार रोज़ 1 कटोरा चटनी लहसुन टमाटर डाल के सब्जी की जगह पे उतनी सारी चटनी खा लीजिए। उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, उसमें ना तेल है न मसाला है, सीधे नमक लहसुन और सब कच्चा आइटम पड़ा हुआ, रोटी के साथ चटनी। तो धनिया की 1 कटोरा चटनी, चाटने भर की नहीं, पूरे खाने भर की चटनी हफ्ते में 4 बार अपने खाने में आप लगा लें। आलू सोया मेथी की सब्जी लगा लें अपने खाने में। आपका जो ये पिगमेंट वाला हिसाब किताब है ये कम हो जाएगा। कोई भी ऐसी क्रीम जो चुनचुनाती हो, काटती हो शरीर की खाल को, बिल्कुल तुरंत बंद कर दीजिए। वो आपकी खाल को केवल डिस्टर्ब कर रही है और कुछ और नहीं कर रही है।
इसके अलावा किसी भी किराने की दुकान पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको घर पे खुद बनाने पड़ेंगे। कद्दू के बीज जो हैं, कद्दू के बीज मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो कद्दू के बीज अगर आप भून के, तलना नहीं है, भून के, पीस के या किसी भी प्रकार से एक मुट्ठी कद्दू के बीज हफ्ते में एक बार आप खाते हैं तो आपका जो रंग है वो साफ़ होगा और जो झाइयाँ वगैरह हैं उनमें भी कमी आएगी। आज कहीं तक, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। बीच में कोशिश करेंगे और छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने की जिसमें स्ट्रेस और बच्चों की पेरेंटिंग और माँ बाप अच्छे कैसे बने या हम लोग खुद ही अच्छे कैसे बने उसके बारे में कुछ बात करेंगे फ़िलॉसफी से निकाल के, और जो मैंने अपने जीवन में खुद पाया है लोगों से वो कोशिश करूँगा कि आपको दे सकूँ। आज कहीं तक, ख्याल रखिएगा अपना।